Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. In the last class, we were doing relations, its domain, codomain and range. All the definitions were described. Now today we will do a few questions based on relations, its types, relations and domain, codomain and range. Types will be discussed in class 12th, not in 11th. So I have written one question here. In class 11th, in syllabus, we have the relation set builder form, and this is set builder form. I will write the roster form, then domain, range and codomain. That's it. This is there in the syllabus of class 11th in relations. Types of relations is there in class 12th. तो वो class 12th में करेंगे और class 12th की वीडियो में ही होगा वो. So, first of all, I am writing the roster form. The relation is the set. Relation on a set A. तो कल मैंने बताया था कि अगर रिलेशन ऑन अ सेट ए होता है, अगर रिलेशन ऑन अ सेट ए होता है, इसका मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए होता है, मतलब रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है. रिलेशन ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ये मैंने आपको कल बताया था. ठीक है, तो पहले लिखेंगे रिलेशन आर इक्वल्स टू वो डबलेट, वो पेयर आ रहा है. वो जैसे ये एलिमेंट किसका होता है, एलिमेंट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट, दैट मींस एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. वो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं इसके अंदर जिसमें दिस शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल. दिस शुड बी बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए. दैट मींस अगर यहां पर ए 1 का काम करेगा तो 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता ही है, तो 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 1,3 भी आएगा, 1,4 भी आएगा, 1,5 भी आएगा, and then 1,6 will also be there in that relation. 1 is divisible by 1, true. 2 is divisible by 1, true. 3 is divisible by 1, true. 4 is divisible by 1, true. This is true, this is also true. Now let us take the element 2. When I will take the element 2, तो 2 के साथ 1 is not possible because 1 is, if I am writing 2,1, this is not possible. Why? Because 1 is not divisible by 2. 2 is divisible by 1. ये होल्ड कर रहा है लेकिन ये होल्ड नहीं करेगा. That means 2 के साथ I can take 2. 2,2 will belong to R by this condition. Then 2 के साथ 3 not possible, 2 के साथ 4 is possible, 2, 5 not possible, 2, 6 is possible. Now let us take 3. तो 3 के साथ 1 नॉट पॉसिबल, 2 नॉट पॉसिबल, 3 के साथ 3 पॉसिबल, देन 3 के साथ 4 नहीं, 5 नहीं, 3 के साथ 6, देन 4 के साथ 1 नॉट पॉसिबल, 2 नॉट पॉसिबल, 3, 4 के साथ 4 इज पॉसिबल, 4, 5 नॉट पॉसिबल, 4, 6 नॉट पॉसिबल. बिकॉज इफ आई एम राइटिंग 4,6, दैट मीन्स आई एम सेइंग दैट 6 इज डिविजिबल बाय 4. नॉट ट्रू. डिवाइड तब होता है जब डिवाइड करने पर वी शुड गेट एन इंटीजर. So 4 के साथ 4, then 5,5, because 5 के साथ 1, 2, 3, 4, 6 कुछ नहीं आएगा, then 6,6. This is the roster form of this relation. This is the roster form of this relation. Relation में हमें आशा आपको कंडीशन मिलेगी, किस कंडीशन से वो रिलेट कर रहा है. अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, कुछ ऐसे भी लिखते हैं कि अगर जैसे मान लो ये लिखा है, क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है that ये लिखा है, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, A is related to B if and only if B is exactly divisible by A. इसका मतलब अगर A, B R को, मतलब कहने मतलब क्या है कि if I am saying that an element A, B belongs to R, तो I can write that as A R B. A R B का मतलब क्या हो गया, A is relating to the element B. जैसे यहां पर क्या I can say that 2,4 जो है R को belong कर रहा है, तो I can write that 2R4. 2R4 मतलब 2 is relating to the element 4 via this relation. तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी हो सकता है और इस फॉर्म में तो खैर है. क्वेश्चन कैन बी इन दिस फॉर्म एज वेल. ए आर बी होना या ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना, इसका मतलब एक ही है, बोथ हैव सेम मीनिंग. ये क्या है, नोटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूं क्वेश्चन किसी फॉर्म का हो सकता है. सो दिस इज द डोमेन. नाउ so this is the roster form. Now the domain will be equal to the first element of the ordered pair, 1, then 2, then 3, then 4, then 5, then 6. This is domain. Then range. So what is range? Range is 1, 2, 3, 4, 5, 6. पूरा बन गया, छोड़ दिया, आगे देखा ही नहीं. 1,
2 3 4 5 एंड 6. एंड व्हाट इज कोडोमेन? कोडोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा बाद वाला सेट. अगर R फ्रॉम A टू B होता है, अगर R फ्रॉम A टू B होता है तो ये B सेट पूरा. और B सेट यहां पर क्या है? A टू A, A टू A. तो पूरा का पूरा कोडोमेन क्या है? A कंप्लीट. तो 1 2 3 4 5 6. यहां पर चांस वाली बात है इस क्वेश्चन में कि भाई ये डोमेन जो है पूरा का पूरा सेट A बन चुका है, रेंज भी पूरा पूरा सेट हो, क्योंकि एलिमेंट ऐसे आ रहे हैं. लेकिन कोडोमेन हमेशा ही बाद वाला सेट होगा. कोडोमेन हमेशा ही बाद वाला सेट होगा पूरा का पूरा. डोमेन रेंज इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते. So this was one question. Now let us do one more question based on relation. Let's one question I am doing is, we are given a set A is equals to 3, 5 and the set B we are given as 7, 11. And relation R is saying that set of points A, B such that A is belonging to A, B is belonging to B, A minus B is odd. Find R. R निकालना, relation निकालना. We have to write the roster form of the relation. So सपोज सेट छोटा है तो हम मान लो इसको बनाते हैं अगर, तो ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया. सेट A क्या है? 3, 5 एंड सेट B क्या है? 7 एंड 11. रिलेट कैसे कर रहा है कि A से आएगा, B से आएगा और उन दोनों का माइनस, A का B से माइनस ऑड होना चाहिए. 3 के साथ 7 लेने पर 3 - 7 क्या होगा? ऑड नहीं होगा, -4 हो गया, दैट इज नॉट ऑड. 3 के साथ 11 का माइनस क्या होगा? -8, दैट इज नॉट ऑड. इसका मतलब ना तो 3 7 के पास जा रहा है, ना 3 11 के पास जा रहा है. ठीक है. नाउ लेट अस टेक 5. तो 5 7 के पास जाने पर ऑड नहीं देगा और 5 11 के पास जाने पर भी ऑड नहीं देगा. इसका मतलब मैंने देखा कि यहां से कोई एलिमेंट भी इसको मैप नहीं कर रहा है. वी आर नॉट एबल टू राइट एनी A बिलोंग्स टू R बाय दिस कंडीशन. सो दिस इज R इज व्हाट? R इज सिंपली 5. This is called empty relation. This is called empty relation. We are not able to write any single element in this relation by the given condition. We are not able to write any single element in this relation. So this is empty relation because if I will write A cross B, R क्या होता है? A cross B. अब A cross B क्या होगा यहाँ पर? A cross B होगा 3, 7, then 3, 11, then 4, 5, 7, and then 5, 11. If I will check all the 4 elements, भाई 4 में से कुछ ना कुछ तो इसके अंदर आना चाहिए. R क्या होता है? R is a subset of A cross B. तो A cross B का कम से कम एक एलिमेंट तो आए. तो हमने चेक किया भाई, इसके अंदर क्या चेक किया कि भाई 3, 7, इसका डिफरेंस क्या हो गया? even, छोड़ दिया. इसका डिफरेंस even, इसका डिफरेंस even, इसका डिफरेंस even. जितने भी एलिमेंट बन रहे हैं सबका डिफरेंस क्या है? even, और नहीं है, और नहीं. इसका मतलब क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. R equals to 5, कोई एलिमेंट है नहीं. दिस इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन. So this was the example of empty relation. तो डोमेन रेंज की कोई बात ही नहीं है फिर इसके अंदर. जब रिलेशन ही नहीं है, रिलेशन है मतलब वो उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो डोमेन रेंज होगा ही नहीं. हाँ, कोडोमेन बी सेट पूरा का पूरा होगा. कोडोमेन विल बी सेट द सेट बी. नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. R equals to set of points A, B such that A belonging to natural number, A less than 5, B equal to 4. This is the question. Obviously एलिमेंट कहां से आ रहे हैं लिख दिया है. एलिमेंट ये कहां से आ रहा है? N से आ रहा है, नेचुरल नंबर से आ रहा है, और B equal to 4 फिक्स कर दिया. इसमें इसका डोमेन रेंज पूछा गया. डोमेन एंड रेंज और रिलेशन. When I will write the relation, तो एक बात फिक्स है, B को 4 फिक्स कर दिया और A क्या है? 5 से छोटा नेचुरल नंबर. तो A को 1 से स्टार्ट करते हैं. Let us start A with 1. तो जब A को 1 लेंगे, 1 से कम होगा नहीं क्योंकि A कहां से आ रहा है? नेचुरल नंबर से आ रहा है, तो 1 से कम होगा नहीं. When A is 1 और B को फिक्स कर रखा है 4. B सिर्फ 4 है और कुछ नहीं है. B पर सिर्फ क्या है? B 4 है. तो 1 के साथ I am having the element 4, then 2 के साथ भी 4, then the element 3, 4, then the element 4, 4. That's it. We cannot take
5, a as 5, because a is less than 5, a is not equal to 5, a is less than 5, and a is coming from the natural number. So a is 1, a is 2, a is 3, a is 4, but b is always 4. B is always 4. So 1 4, 2 4, 3 4, 4 4. This is the relation. So domain will be what? 1, 2, 3, 4, and the range will be singleton 4. Range में सिर्फ 4 आ रहा है, only 4. ये अगर सेट शुरू में बोल देता कि भाई ये रिलेशन जो है वो रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर है, तो कह देता रिलेशन है ऑन नेचुरल नंबर, तो वी कैन से दैट कोडोमेन क्या हुआ, पूरे का पूरा नेचुरल नंबर. अगर कह दे रिलेशन ऑन नेचुरल नंबर, यहाँ पर इसने वैसा किस कहा नहीं है, ये है तो रिलेशन नेचुरल नंबर का है तो कोडोमेन एन हो जाएगा. नाउ वी आर डूइंग one different question. We have almost done relation. Now let us do one more question, one important question, different question. And the question is, let R be a relation, let R be a relation on natural number. Capital N is natural number defined by relation equals to set of points a comma b such that a comma b coming from natural number and a is equal to b square. True false check करना है, you have to check true false first, और justification भी देनी है. Justify your answer in each case. First case है a comma a belongs to R for all a belonging to natural number. Second part कह रहा है that if a comma b belongs to R है, then it should imply b comma a. I am writing the question. b comma a belongs to R होना चाहिए. And the third part is saying that if a comma b belongs to R है and b comma c belongs to R भी है, तो we have to check whether a comma c belongs to R. ये imply कर रहा है कि नहीं कर रहा. This is the question. Different question from the others. बिकॉज इसमें रिलेशन लिखना नहीं है, कुछ कंडीशंस को वेरीफाई करना है कि ये कंडीशन इस रिलेशन में ट्रू है कि फॉल्स है. अगर ट्रू है तो जनरल प्रूफ करना होता है बेटा, और अगर फॉल्स, मैंने बताया था सेट थ्योरी में, फॉल्स में वी हैव टू गिव द एग्जांपल. आपने ऐसा कौन सा एग्जांपल देखा जो इसकी कंडीशन को वायलेट कर रहा है? फर्स्ट पार्ट a कॉमा a बिलोंग्स टू r. भाई सिंपल सी बात है, अगर भाई a कॉमा b r के अंदर तब है जब ये नंबर इसका स्क्वायर है, a इक्वल टू बी स्क्वायर है. इसका मतलब बात यहां पर ये है कि a इज इक्वल टू ए स्क्वायर होना चाहिए इसके हिसाब से. a इक्वल टू ए स्क्वायर नॉट पॉसिबल. सिर्फ a इक्वल टू 1 में पॉसिबल हो पाएगा, बाकी में होगा नहीं. उसने बोला फॉर ऑल. भाई अगर a इक्वल टू 1 हो गया तो 1 इक्वल टू 1 हो गया, बट बाकी बचे फॉर ऑल बोला है. अगर बोलता फॉर 1 या फॉर सम, इसने बोला फॉर ऑल एलिमेंट. इसका मतलब हर एक नेचुरल. अगर मैं लेता हूं 2,2 तो 2,2 क्या हो गया इसके हिसाब से? 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r एज 2 not equal to 4, as 2 not equal to 2 square, 2 not equal to 4. भाई 2,2 a r के अंदर नहीं है जब a की वैल्यू 2 है या 3 है या 4 है. तो यहां पर मैंने क्या दिया है आपको? एग्जांपल दिया. एग्जांपल टू शो दैट दिस कंडीशन इज फॉल्स. पार्ट 1 इज false, so you have to give the example. In case of false, you have to give the example. This is the example that this statement is false. Thus part number 1 for this relation is false. पार्ट नंबर 2 कह रहा है a कॉमा b r को बिलोंग करवाना है. एक ऐसा एलिमेंट लेंगे और फिर उसका रिवर्स चेक करेंगे. एलिमेंट लो, यहां पर एलिमेंट कैसे आ रहा है? ये नंबर जो होना चाहिए वो इसका स्क्वायर होना चाहिए. दैट मींस 4,2 बिलोंग्स टू. चेक कर लो. 4 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 equals to 4. This is true. तो we can say that 4,2 R को बिलोंग कर रहा है. एक एलिमेंट लिया 4,2 R को बिलोंग कर रहा है by this relation. लेकिन जब इसको रिवर्स कर देंगे 2,4 does not belongs to R. This belong to R but this. क्यों? Because 2 is equal to 4 square. 2 is not equal to 4 square. 2 is not equal to 16. भाई जब मैंने a equal to b square यहाँ पर लगाया तो वो not equal हो गया, equal आ ही नहीं पा रहा. That means we can say that this part number 2 is also false. We have given the example. Now the last part, we are doing part number 3.
And part number 3 is AB belongs to R. We have to take an element जिसमें AB R को belong करे और उसके बाद BC भी R को belong करे और फिर AC R को belong करे या ना करे देखेंगे. एग्जाम्पल मिल गया तो इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा. अगर हम वैसे भी जनरल चेक करेंगे तो भाई देखो जनरल चेक करो मान लो तो ये हो जाएगा A इक्वल टू बी स्क्वायर. इसके हिसाब से ये हो जाएगा B इक्वल टू सी स्क्वायर. इसकी स्क्वायरिंग करने पर ये हो जाएगा B स्क्वायर इक्वल टू सी टू द पावर 4 और B स्क्वायर क्या है A. तो A इक्वल टू सी टू द पावर 4 बन रहा है. A इक्वल टू सी टू द पावर 4 बन रहा है जबकि मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए A इक्वल टू सी स्क्वायर. एक बार फिर सुन लो मैंने क्या किया यहाँ पर. ये मैं करूंगा नहीं, आई विल गिव द एग्जांपल ओनली. भाई A कॉमा B अगर R के अंदर है इसका मतलब A विल बी इक्वल टू B स्क्वायर. B कॉमा C भाई मुझे ये दो कंडीशन लेके चलनी है चेक करने के लिए. ले ली बेटा. A बिलोंग्स टू R का मतलब A इक्वल टू B स्क्वायर. BC बिलोंग्स टू R का मतलब B इक्वल टू C स्क्वायर. मुझे A और C में रिलेशन चेक करना है. तो अगर इसकी स्क्वायरिंग करने पर B स्क्वायर हो गया C4 तो A आ गया C4 जबकि मुझे चाहिए A इक्वल टू C स्क्वायर. ठीक है, लेकिन मैं ऐसे करूंगा नहीं क्योंकि मैं फॉल्स बोल रहा हूं तो मुझे एग्जांपल देना है. मैं बोल रहा हूं फॉल्स, तो फॉल्स में मुझे एग्जांपल देना पड़ेगा. तो एग्जांपल दे देते हैं कैसे. नेचुरल नंबर पे लेना है तो एक ऐसा नंबर लो जिसका रूट आराम से लिख लेते हो. 16,4 एंड 4,2. देखो चेक करो 16 is equal to 4 का स्क्वायर 16 equal to 16. तो वी कैन से दैट दिस 16,4 R को बिलोंग कर रहा है. बिल्कुल ठीक है. देन 4,2 4 is equal to A equal to B स्क्वायर. तो A equal to 2 का स्क्वायर 4 equal to 2 स्क्वायर. A equal to B स्क्वायर 4 equal to 2 square 4 equal to 4. This is also true. So we can say that this is belonging to R as this is true, this is also true. But जब मैंने this is A, this is B और इस B को सेम रखा यहाँ पर, B चाहिए यहाँ पर दोनों B है तो यहाँ पर 4 ही करना पड़ेगा और ये C. अब चाहिए A, C. तो A, C बन गया 16,2 which does not belongs to R. Why? Because 16 equal to 2 का square is 16 equal to 4. Not true, not equal. That means we have given the example that AB R को belong कर रहा है, BC R को belong कर रहा है, लेकिन AC R को belong नहीं कर रहा है. That means this is also false. So this was the different example for relation. The three conditions are there. You have to check whether it is true or false. So we have discussed the relations, its domain, codomain, range, few questions based on relation, finding the roster form, then domain, codomain, range, and then one different question. So we are through with relations part of class 11th syllabus. Now in the next video, next class, we will start with the functions. Thank you.